खेल और खिलाड़ी के साथ मोहम्मद तौफीक। सबसे पहली खबर तो ये कि रग्बी वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 11 के मुकाबले में 12 पॉइंट से शिकस्त देकर जीत लिया। वर्ल्ड कप क्रिकेट के मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को अब मुसलसल छठा मैच वो जीते हैं इंग्लैंड के खिलाफ और बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री है भारत की। मगर आज हमारा मौजू होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ज़का अशरफ का हाल ही में दिया गया इंटरव्यू। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दाल जूतियों में बट रही है। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, निहायत मज़ का खेज सूरत हाल है और फियस्को है और यूं लगता है जैसे महम हुआ है। नाज़रीन, क्रिकेट बोर्ड की सूरत हाल यह है कि म्यूजिकल चेयर जो एहसान मानी, उसके बाद नजम सेठी, ज़का अशरफ, रमीज राजा उनके दरमियान जारी है और ये पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकल चुका। इक़्तिदार के पुजारी ये लोग हैं और मफाद प्रस्तों का एक जुम्मा बाजार है। 15 अरब रुपए सालाना का बजट है। 700 सफारशी और नाअहल लोगों का इज्तिमा है और उस पर 1.5 करोड़ रुपया कोच को दिया जा रहा है और 25 लाख रुपए सिलेक्टर्स को दिए जा रहे हैं और 60 लाख एक एक खिलाड़ी को दिया जा रहा है। और नाजरीन, इस म्यूजिकल चेयर की हालत ये है कि इक़्तिदार के भूखे ये लोग माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह क्रिकेट बोर्ड की बोटियां नोच रहे हैं, जिसे कहते हैं कि हलवाई की दुकान पर दादाजी की फातिहा हो रही है। इन लोगों से ये तवक्को करना कि ये पाकिस्तान क्रिकेट को संवारेंगे, मेरे ख्याल में ये पागलपन होगा। नाजरीन, वो ज़माने चले गए जबकि दीवाने और फरजाने हुआ करते थे जो स्पोर्ट्स के लिए अपनी तन मन जिंदगी जवानी लुटा दिया करते थे। ये चूरी खाने वाले मजनू हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हीरोज मुझे याद आ रहे हैं, ब्रिगेडियर राडम, एयर मार्शल नूर खान, इसके अलावा ब्रिगेडियर सरफराज, ब्रिगेडियर आतिफ, जाकिर सैयद, हफीज कारदार, ये वो लोग थे। ये जो लोग जिन्हें अब हमें देख रहे हैं, इनके मतलब तो शायर ने कहा था कि तुम भला क्या नई मंजिल की बिशारत दोगे, तुम तो रास्ता नहीं देते हमें चलने के लिए। नाजरीन, अभी कुछ देर पहले ज़का अशरफ साहब के इरशादात हम सुन रहे थे। आपका ये इरशादात से ज़्यादा एतराफ़ जुर्म था। आपने तस्लीम किया कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो इस वक्त वर्ल्ड कप में हैं वो फिटनेस के मसाइल का शिकार हैं क्योंकि वो लीग खेलते रहे। फिर साथ ही ये बताते हैं कि हमारे पास मेडिकल की वो सहूलतें नहीं हैं कि हम इन्हें रिहैब कर सकें। और एक चश्मकुशा और एक बहुत ही खौफनाक इंकशाफ ये किया कि एजेंट्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ खिलाड़ियों को के साथ मिलकर टीम की सिलेक्शन पर असरअंदाज हो रहे हैं। नाजरीन, अंदाज़ा लगाइए कि हमने कितनी मेहनत से PIA, रेलवे, वापडा को तबाह किया है, तो क्रिकेट बोर्ड की तबाही में भी हमने कोई कसर नहीं उठा रखी। ये हाल है नाज़रीन जो इस वक्त जिससे हम गुजर रहे हैं। और अब हम इसके अलावा क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स जो है वो बिल्कुल आलम नज़ा में है। उस पर बाबर आजम जो हैं उनके मतलब हम पहले कह चुके हैं कि अच्छे खिलाड़ी हैं, मगर पिछले कमज़ोर कॉम्प्रोमाइज बोर्ड्स जो थे उनके सामने उन्होंने प्लेयर पावर्स के सामने घुटने टेके और बाबर आजम जो हैं वो अपने दोस्तों को, जिनमें जो ओपनर हैं हमारे, उनको, उसके अलावा जो शादाब हैं उनको खिलाते रहे। वसीम, अम्माद वसीम की जगह पर, इब्रार की जगह पर, साइम अयूब की जगह पर। और अब ये जो हमारे कप्तान हैं वो ये कहते हैं कि मैं सारी जो तनकीद है उसका जवाब मैदान में दूंगा। और मेरे ख्याल में मैदान से उनकी मुराद मैदान हशर ही हो सकता है। मुझे ये कहने दीजिए कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स जिस हालत में है, इस वर्ल्ड कप ने एक इस शर में से खैर का पहलू ये निकला है कि उसको पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है और हमें बता दिया है कि हम बिल्कुल इररेलेवेंट हो चुके हैं आलमी क्रिकेट में और हम
एक बिल्कुल सियासी अंदाज में कॉम्प्रोमाइज बोर्ड जो है, जो प्लेयर पावर्स के सामने हथियार डाल चुका है, वो देख रहे हैं। नाजरीन, मुझे बाबर आजम में नई, जैसे मैंने बार बार कह चुका हूं, कैप्टन मटेरियल नजर आया, ना उसमें स्किल, ना उसकी फिटनेस और ना विजुअलाइजेशन, दीवार के पार देखने वाली वो जो दूरअंदेशी कप्तान में होती है, वो यूं महसूस होता है जो खौफजदा स्कूल के बच्चे हैं जो एक बड़े मेले में चले गए हैं और उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपनी बात मुख्तार मसूद की एक जुमले पे ख़त्म करना चाहूँगा। उन्होंने एक किताब में लिखा था कि पाकिस्तान की अखबार में 4 खबरें होती हैं। पहली खबर होती है हाकम का कसीदा, दूसरी खबर होती है अवाम का मरसिया, तीसरी खबर होती है ट्रैफिक का हादसा, चौथी खबर होती है पुलिस का छापा। इसमें मेरी तरफ से 5वीं खबर भी ऐड कर लीजिए, वो है पाकिस्तान क्रिकेट की मर्ग, जो कि मेरे ख्याल में हो चुकी है। नाजरीन, वो लोग जो पाकिस्तान खेलों के लिए अपनी जान दिया करते थे, अपनी जवानी दिया करते थे, मुझे इसलिए बहुत दुख हो रहा है कि मेरा 40 साल का स्पोर्ट्स का कैरियर है। मैंने बहसीयत कोच, बहसीयत मैनेजर, बहसीयत ऑब्जर्वर पाकिस्तान के लिए कम 20 से ज़ायद मुल्कों में, स्क्वॉश में, टेनिस में, वॉलीबॉल में, साइकिलिंग में बैरून मुल्क पाकिस्तान का ब्लेजर पहना है। 25 साल कमेंट्री और तज्जिया पीटीवी पर किया है और 16 से ज़्यादा किताबें स्पोर्ट्स पर लिखी हैं। मगर अब हम क्या कह सकते हैं जिस हालत में ये मैंने जैसे कहा कि चूरी खाने वाले मजनू जो हैं पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को ले गए। और इस म्यूजिकल चेयर में आप ये देखिए कि रमीज राजा जो बाबर आजम पे के सबसे बड़े सपोर्टर थे, अब वो टीवी पर बैठकर उन पर सबसे बड़ी